फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर और एक सम लेने वाले हैं। इसके अंदर पर्टिकुलरली ए बी सी के वैल्यूज निकालने हैं। मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल दिया हुआ है। इसके पहले वाले सम हम लोग ने जो किए हुए हैं उसके अंदर हम लोग को मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल प्रूव करना था। यहाँ पे मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ए बी सी के वैल्यूज। इसके बाद ए इनवर्स निकालना है, वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले ए बी सी के वैल्यूज निकालेंगे। ये पर्टिकुलर सम जो नया स्कीम है उसके अंदर दिसंबर 2024 को पूछा गया है। ओके, और ऐसे टाइप के सम बहुत से यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाते हैं। तो लेट अस सी हियर। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ए का जो ट्रांसपोज रहेगा तो क्या रहेगा, 1/9 वैसे का वैसा रहेगा। इसका जो कॉलम है उसको रो कर देना में है, तो ये कॉलम है 1814, तो 814 रो के अंदर चला गया, -447। इसके बाद ए बी सी ये हो जाएगा। यहां पे देखो ये ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल चुका है। अभी ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब भी रहता है तभी ए टू ए डैश इज नथिंग बट आई रहता है। इसका मतलब ये होता है कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लो। ये हो जाएगा 8 - 4a 1 4b, इसके बाद 4 7c और इंटू 1/9। यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिखना है। ये हो जाएगा 814 - 447 ए बी सी, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे। आई क्या रहेगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स अगर ये मैट्रिक्स 3x3 वाला है तो आपको आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी 3x3 वाला ही लेना है। अगर 2x2 वाला है तो 2x2 के साथ ही कंपैरिजन चलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है, 1/9 × 9, तो ये हो जाएगा 1/81। अभी सिंपल सी चीज है, हमें इनके मल्टीप्लिकेशन करने हैं। अभी हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो बहुत लंबा खींचेगा ये सम। ओके, और ये सम 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, न्यू पैटर्न के हिसाब से। तो अगर इतने सब एलिमेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पर्टिकुलरली ये ऊपर की रोज के एलिमेंट ही निकालने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, बस इतने करेंगे। इससे ही हम लोग ए बी सी के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए इंटू ए, 8 × 8 क्या हो जाएंगे, 64। हाँ, इसके साथ देखो ये भी है तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और 1/81 ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। ओके, इसके बाद ये 64, इसके बाद 4 × 4 ये और ये चले 4 × 4, तो ये 4 × 4 + 16 और लास्ट में अंत में +a² रहेगा। और इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा। इसका ये पोजीशन के अंदर ये जो पोजीशन है ये मैट्रिक्स की A11 वाली पोजीशन है, तो A11 वाली पोजीशन इसके साथ मैचअप होती है, तो हमें इसके साथ ही इसका कंपैरिजन आ जाएगा, तो 1 इसके साथ जुड़ेगा। अभी देखो ये A11 वाली पोजीशन ली, ये 1-2 वाली पोजीशन के अंदर हम लोग चले जाएंगे, मतलब ये इधर की पोजीशन, तो यहां पे आना है तो ये और ये चलेगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1/81 लिखना ही है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सभी एलिमेंट निकालते हैं, तो 1/81 तो बाहर रहते थे। अभी यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 1, तो ये 80 बचेगा। इसके बाद 4 × ये 4, तो -16 हो जाएगा। इसके बाद ये
और ये, तो ये क्या रहेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू, अभी इसके पोजीशन क्या है, 0 पोजीशन है, इसका पोजीशन, ये एलिमेंट निकाला ना हम लोग ने, तो इसका पोजीशन 0 है और ये है 1 3। तो यहाँ पे देखो हमें बाकी के एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, उससे अगर बाकी के एलिमेंट निकालते बैठेंगे तो आपका सम लेंदी खींचेगा, बहुत उतना जरूरत है ही नहीं ना। उसके अंदर हम लोग को फर्स्ट कॉलम के अंदर ही, फर्स्ट रो के अंदर ही हम लोग को पर्टिकुलरली वैल्यूज मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 1/81। अभी देखो ये और ये चलेगा, ये और ये चलेगा, तो इसके अंदर 8 4 जा क्या आएगा, 32। इसके बाद 7 और ये -28 और यहाँ पे प्लस a इंटू सी इज इक्वल टू, और इसकी पोजीशन A13 है, तो ये 0 पोजीशन है। ओके, मतलब यहाँ पे देखो ये जो पोजीशन है ये 1, तो ये 1 की पोजीशन के ऊपर, ये 2 के पोजीशन के ऊपर, ये 3 थर्ड पोजीशन के ऊपर है। इसके साथ इसको कंपैरिजन करते वक्त 1 0 और 0 से किया है। अभी देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर 81 इस तरफ चले जाएंगे, 1 बाय 1 हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यूज मिलने वाली है 64 प्लस 16 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, मतलब ये इस तरफ चले गए, 81 मिले मुझे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये 64 और ये 81 माइनस 80, तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाले हैं, 1। तो यहाँ पे देखो ए अगर स्क्वायर रूट के अंदर चले जाएंगे तो प्लस और माइनस इसके वैल्यू बाहर आने वाले हैं, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इससे प्लस और माइनस वैल्यू मिलने वाले हैं ए के। मतलब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमें 1 भी मिली है और ए की वैल्यू हमें -1 भी मिल चुकी है। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यूज हमें मिल चुकी है, ए की 2 वैल्यूज मिली है। इसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे हम लोग 81 इस तरफ लेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 8 इंटू 6 8 माइनस 16, तो यहाँ पे मुझे -8 प्लस ए बी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन चल रहा है, इज इक्वल टू 0, तो ए बी इज इक्वल टू 8 इस तरफ चले गए तो 8। अभी ए की वैल्यू अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लेता हूं, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो बी की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, ए की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 8 मिलने वाली है। ओके, अगर मैं ए बी के अंदर ए की वैल्यू माइनस ले लेता हूं, तो बी की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, -8 मिलने वाली है। ओके, इस तरह से चलेंगे। इसके बाद थर्ड इक्वेशन के अंदर जाएंगे तो सेम थिंग इज हियर, यहां पे भी देखो 4 प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें c का वैल्यू क्या मिलता है, -4। मतलब a का वैल्यू जब भी 1 है तभी c का वैल्यू 4 मिलने वाला है, लेकिन माइनस मिलने वाला है। जैसे कि इसके अंदर भी a इज इक्वल टू -1 है, तो -1 अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो c का वैल्यू मुझे यही इक्वेशन के अंदर 4 प्लस -1 c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, +4। ओके, मतलब यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या मिले हैं, 2 वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर में लिख रहा हूं, 1 जब भी लिया, a का वैल्यू जब भी यहाँ पे देखो ये इसके अंदर लिख देता हूं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या मिला है 8 एंड c इज इक्वल टू -4 मिल चुका है। जबकि a की वैल्यू माइनस ली हम लोग ने, तभी b की वैल्यू हमें क्या मिली है, -8, और c की वैल्यू हमें क्या मिली है, +4। ओके, इस तरह से हमें ये आंसर मिल चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस वैल्यू अगर ले लेते हैं तो
ए बी के वैल्यू अलग मिलेंगे, माइनस ले लेंगे तो भी ए सी बी सी के वैल्यूज अलग मिलेंगे। ओके, तो यहां तक तो हम लोग ने वैल्यूज निकाली है। अभी देखो ये वैल्यूज मिलने के बाद हमें मैट्रिक्स तो मिल गया, ए इज इक्वल टू या तो आप ये पर्टिकुलर वैल्यूज डाल के ये मैट्रिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पे देखो ए इज इक्वल टू 1/9 है, तो यहां पे 8 1 4, यहां पे -4 4 7 और ए की वैल्यू प्लस और माइनस करके लिख देता हूं मैं, तो ए की वैल्यू 1 रहेगी, बी की वैल्यू भी प्लस और माइनस है, दोनों भी है ना, प्लस भी है माइनस भी है, बी की वैल्यू भी वैसे ही है, तो ये भी प्लस और माइनस लिख देता हूं, और सी की वैल्यू भी मैं लिख देता हूं प्लस और माइनस के अंदर। तो सी की वैल्यू क्या मिली है मुझे 4, ओके, प्लस और माइनस के अंदर। ओके, इस तरह से ये ए तो कंप्लीट हो गया। हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो यहां पे ए इनवर्स के लिए मैं लिख देता हूं द ए इज ऑर्थोगोनल therefore A inverse is equals to A dash, A inverse इज इक्वल टू, तो हम लोग ने जो ए डैश निकाला हुआ है वो लिखना है 1/9, इसके बाद 8 1 4, ये -4 4 7, और लास्ट में ए का वैल्यू है 1 प्लस और माइनस, बी का वैल्यू है प्लस और माइनस 8, सी का वैल्यू है प्लस और माइनस 4। तो ये वैल्यूज हमें मिल चुकी है जो ए इनवर्स की है। हमें जो पूछा गया था वो सभी वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे निकाले हुए हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।